नमस्कार साथियों। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से नई शिक्षा नीति जो 2020 थी, उसका कुछ भाग एंड का कट गया था, तो हम इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखना, देखो बुनियादी शिक्षा ज्ञान, शिक्षा एवं संख्या ज्ञान। ये नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि कक्षा 3 तक का जो भी बालक है, छात्रा है, उसको शासक करना है, शासकता और संख्या ज्ञान देना है। ये ज़रूरी है, ये कहा गया है नई शिक्षा नीति के अंदर। इसके लिए एक अभियान मिशन भी, राष्ट्रीय मिशन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN नाम से एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा, जिसमें कक्षा 3 तक के बालकों को मूलभूत रूप से साक्षर तो करना ही है और संख्या ज्ञान देना है। ये नई शिक्षा नीति में कहा गया है। साथियों, नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की 30 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक रहेगा, ये बताया गया है नई शिक्षा नीति में। और नई शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि जो आर्थिक रूप से जो वंचित क्षेत्र है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात कितना रहेगा? एक शिक्षक रहेगा 25 विद्यार्थियों के। तो ये तो कहाँ है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ, और सामान्य जगह कहाँ 30:1 रहेगा। ये शिक्षक अनुपात है, ये कहीं ना कहीं टीचर एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे आप सी टेट मान लो, चाहे आर टेट मान लो, एच टेट मान लो, यूपी टेट मान लो, किसी भी प्रकार के जो अध्यापक से संबंधित जो एग्जाम है किसी भी स्टेट के, वहाँ जरूर पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार टीचर छात्र अनुपात कितना रहेगा? 1:30। ये ध्यान रखो, एक शिक्षक 30 बच्चों पे या 30 शिक्षकों पे एक स्टूडेंट, वो एक शिक्षक। PTR, प्यूपिल टीचर रेशियो, प्यूपिल यानी छात्र ही हो एक तरीके से। जो छात्र शिक्षक अनुपात, ये नई शिक्षा नीति में दे रखा है। देखो, ये तो अपने इसके उद्देश्य में पढ़ चुके 2030 तक प्री प्राइमरी से माध्यमिक स्तर, इसको बोलते हैं स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल शिक्षा जो 3 वर्ष से 18 वर्ष होगी, 15 वर्ष की पढ़ाई होगी 12th पास करने के लिए। उसमें 100% नामांकन चाहिए, कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहना चाहिए। 2030 तक हमारी नई शिक्षा नीति का ये टारगेट है। देखो, उस शिक्षा में भी बदलाव हुए कि ग्रेजुएशन 4 साल कर दी उस शिक्षा में। अगर पहले क्या था कि कोई किसी ने एडमिशन ले लिया, कॉलेज में छोड़ दिया, उसको कोई फायदा नहीं होता था। अब अगर 1 साल एडमिशन लेके छोड़ दिया तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद छोड़ दिया तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल बाद में छोड़ दिया तो उसको डिग्री मिलेगी, और 4 साल करेगा तो उसको शोध रिसर्च के लिए ऑप्शन मिलेंगे उसको। तो ये स्नातक हो गई 4 वर्षीय। और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें क्या किया कि अगर आपने 3 साल की डिग्री ले ली तो उसके बाद में अगर आप स्नातकोत्तर कर रहे हैं तो 2 साल की होगी। अगर 4 साल की स्नातक पूरी ले रहे हैं उसके बाद में अगर आप स्नातकोत्तर कर रहे हैं तो 1 वर्ष में हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में एमफिल को बंद कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है शिक्षक या टीचर बनने के लिए कम से कम योग्यता चाहिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। कम से कम 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड तो होना ही चाहिए शिक्षक बनने के लिए। नई शिक्षा नीति में मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। छात्र का मूल्यांकन चहुमुखी मूल्यांकन होना चाहिए, 360 डिग्री का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। बालक का मूल्यांकन योगात्मक न होकर कौन सा होना चाहिए? रचनात्मक। यानी योगात्मक से कहाँ से कर रहे हैं? रचनात्मकता की ओर। और बालक का मूल्यांकन कठोर ना होकर, मानवीकरण ना होकर या रिजिड ना होकर, कठोर ना होकर क्या होना चाहिए? लचीला, फ्लेक्सिबल मूल्यांकन होना चाहिए। और बालक का मूल्यांकन करते समय उसका संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष, सभी डोमेन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। देखो, बालक के आकलन मूल्यांकन में सभी दिशाएं मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट कार्ड में बालक का खुद का मूल्यांकन खुद भी करेगा, उसके साथी भी करेंगे, पीयर जो उसका ग्रुप है, पीयर ग्रुप, साथी समूह, और शिक्षक भी करेंगे। जैसे शिक्षक उसका पोर्टफोलियो, क्विज, समूह कार्य, उसका जो खोज आधारित में प्रदर्शन है, इन सभी को देख के 360 डिग्री का आकलन किया जाएगा स्टूडेंट का। ये ध्यान रखना नई शिक्षा नीति में कहा गया है। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि बालक का जो है वो बालक खुद भी करेगा उसका मूल्यांकन, उसके साथी भी करेंगे, उसके शिक्षक भी करेंगे। और नई शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन केंद्र खोला जाएगा, परख नाम से। देखो, इसका फुल फॉर्म देखो, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक सभी पक्ष, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मूल्यांकन, सभी पक्ष, मल्टी डायमेंशनल ये परख, ये मूल्यांकन से संबंधित मूल्यांकन केंद्र खोला जाएगा। ठीक है। तो नई शिक्षा नीति में एक ये चीज और बताई गई है कि उसके आधार स्तंभ कितने हैं? 5। यानी कि ऐसे, यानी सभी तक पहुंच होनी चाहिए। इक्वलिटी यानी सभी की भागीदारी होनी चाहिए शिक्षा में, कोई भी पक्ष छूटना नहीं चाहिए। किसी भी समुदाय का कोई भी पक्ष, कोई भी भेदभाव नहीं, समानता, इक्वलिटी, न कोई जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीबी कुछ नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, ऐसा नहीं कि एक आदमी तो शिक्षा को अफोर्ड कर सकता है, उसका खर्चा वहन कर सकता है, गरीब आदमी, आम आदमी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए उसको वहन नहीं कर सकता, तो ये उसकी दर, फीस, स्टैक सब फिक्स होगी, निर्धारित होंगी, कम होंगी, और सबके लिए अफोर्डेबिलिटी होगी उसकी। और अकाउंटेबिलिटी ये होगी किसके लिए? टीचर के लिए। भाई टीचर की योग्यता क्या है? टीचर की योग्यता बताई जाएंगी, टीचर को प्रशिक्षण दिया जाएगा समय समय पर, उसको टीचर की जवाबदेही होगी कि टीचर को टेस्ट लिया जाएगा, एक तरीके से टीचर का खुद का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। प्रमोशन उसी आधार पर किया जाएगा कि टीचर मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो रिजल्ट अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा, बच्चों का विकास कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उस आधार पर। ये अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किसकी होगी? संस्था और अध्यापक की होगी। अफोर्डेबिलिटी को किसी भी प्रकार का पेरेंट्स उस शिक्षा को अफोर्ड कर सके, शिक्षा क्वालिटी युक्त होनी चाहिए। इक्वलिटी सभी की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। ये 5 स्तंभ बताए गए हैं नई शिक्षा नीति में, आधार स्तंभ, ये याद रखने। ठीक है, तो ये छूट गया था, इसे जरूर देख।